वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिवाली पर रात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि माता लक्ष्मी रात्रि को भगवान इंद्र के साथ गज ऐरावत पर बैठकर अपने अनुयायियों को, अपने उपासकों को देखने निकलती है किस घर में मेरी उपासना हो रही है। भगवान महावीर का क्या विशेष महत्व इस दिवाली से जोड़ा गया है? नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। हम मुहूर्त की बात करें कि क्या वो स्पेशल मुहूर्त है जिसमें हम महालक्ष्मी और गणपति और सरस्वती की आराधना करें। हेलो एवरीवन, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका जेमस्टोन की दुनिया में ट्रस्टेड और बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है, जो कि हैं मनीष जैन सर। ये सिर्फ माय रत्ना अ वर्ल्ड ऑफ सर्टिफाइड जेमस्टोन के फाउंडर ही नहीं बल्कि एक हाईली एक्सपीरियंस्ड जेमोलॉजिस्ट भी हैं। उनका नॉलेज सिर्फ जेमस्टोन की बुक्स तक ही सीमित नहीं, उन्होंने अपने कई साल उनके रिसर्च, प्रैक्टिस और लोगों को स्पिरिचुअली गाइड करने में भी लगाए हैं। तो तैयार हो जाएं एक स्पार्कलिंग और नॉलेज फिल्ड जर्नी के लिए। नमस्कार साथियों, मैं जेमोलॉजिस्ट मनीष जैन, फाउंडर ऑफ माई रत्ना, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच पंडित जयंत जी रावल, जो हम सभी के प्रिय हैं, आज दिवाली के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रदान करेंगे। जैसा कि नवरात्रि में तिथियों को लेकर के आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसी तरीके से दिवाली में जो 2 तारीख आ रही हैं उनमें जो कन्फ्यूज़न है, आप सभी दर्शकों को हमसे सवाल पूछा गया था कि इसका निदान अवश्य होना चाहिए। तो पंडित जयंत जी रावल आज हमारे बीच हैं। तो आज हम रावल साहब से ये पूछेंगे कि दिवाली पर्व की विशेष जानकारियाँ और उसके अधिकतम लाभ किस तरीके से हो सकते हैं। नमस्कार रावल साहब। नमस्कार मनीष जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से जिज्ञासु दर्शकों का प्रश्न मेरे सामने रखा है और निश्चित तौर पर हम इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। जैसा हमने नवरात्रि के पॉडकास्ट में भी नवरात्रि की तिथियों का एक्चुअल मुहूर्त बता के किया। तो एक बार फिर से मैं पंडित जयंत रावल माय रत्ना के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी आप सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करें और धन धान्य से आप परिपूर्ण हों। हमारा पहला सवाल आपसे आज रावल साहब ये है कि दिवाली का शुभ मुहूर्त किस दिन है, लक्ष्मी पूजन किस दिन है, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आप प्रदान करें। माँ लक्ष्मी जो दिवाली के दिन पूजनीय है और हम सब का पालन पोषण करने वाली, उनकी लिए एक श्लोक। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। दिवाली इस बार 20 अक्टूबर 2025 अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाई जाएगी और अमावस्या इस बार 20 तारीख को दोपहर में लग रही है और 21 तारीख की 5:54 तक अमावस्या रहेगी। तो कंफ्यूजन ये है कि हम 20 को मनाएं या 21 को। तो देखिए, दिवाली पर रात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि माता लक्ष्मी रात्रि को भगवान इंद्र के साथ गज ऐरावत पर बैठकर अपने अनुयायियों को, अपने उपासकों को देखने निकलती है किस घर में मेरी उपासना हो रही है, मेरा वेलकम किया जा रहा है। तो और जहाँ पे वो देखती है कि ये आराधक, ये साधक, ये उपासक मेरा वेट कर रहा है, वहाँ पर माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। तो इसीलिए रात्रि का विशेष महत्व है। तो अमावस्या 20 तारीख को, एक तो प्रदोष काल का विशेष महत्व, निशिता काल का विशेष महत्व और रात्रि का विशेष महत्व है। तो 20 तारीख को प्रदोष काल में भी अमावस्या आ रही है, 20 तारीख को निशिता काल में भी अमावस्या आ रही है और पूरी रात्रि अमावस्या रहेगी। जबकि 21 को अमावस्या 5:54 पर शाम को ख़त्म हो रही है। तो प्रदोष काल भी व्याप्त नहीं हो पा रहा है और निशिता काल और रात्रि भी अमावस्या नहीं बन पा रही है। इसलिए शास्त्र सम्मत यही रहेगा कि 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली मनाई जाए। कुछ इलाके जैसे ईस्ट में, फार ईस्ट में, वहाँ शायद 7 बजे तक अमावस्या रहेगी क्योंकि वो पूरब में पड़ते हैं। तो वहाँ पे ज़रूर वो ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 20 अक्टूबर 2025 को माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती की आराधना करके बुद्धि, ज्ञान
एवं धन तीनों की प्राप्ति के लिए हमको 20 अक्टूबर 2025 को ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। तो अब हम मुहूर्त की बात करें कि क्या वो स्पेशल मुहूर्त है, विशिष्ट मुहूर्त है जिसमें हम महालक्ष्मी और गणपति और सरस्वती की आराधना करें। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया प्रदोष काल का विशेष महत्व है और उसमें भी अगर स्थिर लगना आता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम 20 अक्टूबर की बात करें तो 7:29 से 8:34 तक वृषभ लग्न भी रहेगा और प्रदोष काल भी रहेगा। प्रदोष काल वैसे शाम को 6:06 से प्रारंभ हो जाएगा। तो लक्ष्मी माता की आराधना के लिए विशेष मुहूर्त है 7:29 से 8:34 तक। इस बीच में आप वृषभ लग्न जो स्थिर लग्न है जिसमें माता स्थिर रूप में हमारे घर में विराजमान रहें, गणपति की विशेष हमको मनोकामना प्राप्त हो और आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये तो एक मुहूर्त हुआ। दूसरा मुहूर्त अगर हम देखेंगे तो निशिता काल का रहता है जो 11:55 से 12:45 तक रहेगा। इसका भी विशेष महत्व है। जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक अथवा साधकों के रूप में जाने जाते हैं, वो इस काल का विशेष महत्व रखते हैं जो 11:55 से 12:45 तक रहेगा। तो ये भी मुहूर्त अति विशिष्ट है। और सबसे विशिष्ट मुहूर्त अगर हम कहा जाए तो सिंह लग्न का माना जाता है जो व्यापारी वर्ग में काफ़ी प्रचलित है। सिंह लग्न जो बिल्कुल रात्रि या बिल्कुल सुबह में आता है, जो इस बार 21 तारीख को प्रातःकाल 1:57 से 4:10 तक रहेगा। इसमें भी आप पूजन करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। आपको विशेष अनुकंपा रहेगी माता लक्ष्मी की, प्रभु गणेश जी की और माता सरस्वती की। तो आशा करता हूँ यह आपके सारे प्रश्नों का उत्तर होगा। क्या विशेष मुहूर्त है जिसको हम दिवाली पे कर सकते हैं और दिवाली क्यों 20 तारीख को ही मनानी चाहिए। तो मनीष जी, आप आशा करता हूँ आपकी जिज्ञासा थोड़ी शांत हुई हो। बहुत ही सुंदर आपने हमारे प्रश्न का जवाब दिया। इसी जिज्ञासा के साथ मेरे मन में एक प्रश्न और आया है कि दिवाली पर्व पर धनतेरस, नरक चतुर्दशी, भाई दूज, छोटी दिवाली, भगवान महावीर का क्या विशेष महत्व इस दिवाली से जोड़ा गया है, इसको आप थोड़ा सा विस्तृत समझाइए। तो मनीष जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि बहुत सारे त्योहार एक साथ गिना दिए। तो हमारे सनातन धर्म में पूरे कार्तिक मास का बहुत महत्व है, अश्विन मास का बहुत महत्व है। और इसमें अगर धनतेरस अपन बात करें तो धनतेरस विशेष महत्व। इस दिन आपको सबसे पहले धन यानी कि माता लक्ष्मी, बिल्कुल यही समझे ना आप? नहीं, धनतेरस यानी कि भगवान धन्वंतरी का अवतरण इस दिवस पे हुआ समुद्र मंथन के द्वारा, और इसीलिए धनतेरस को महाराज भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करनी चाहिए। जैसा कि ये आयुर्वेदिक के भगवान माने गए हैं, भगवान धन्वंतरी। अब हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे पूर्वज कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। अगर स्वास्थ्य है तो हम माया का भी भोग कर पाएंगे। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा, भगवान गणेश की पूजा, माँ सरस्वती की और माँ लक्ष्मी, यानी कि स्वास्थ्य सही है, हमारे पास बुद्धि और विवेक है, ज्ञान है, तो माता लक्ष्मी की अनुकंपा भी हमको मिलेगी और हम पूरा भोग उस लक्ष्मी का और सद्कर्मों में लगा पाएंगे। तो धनतेरस को ये विशेष महत्व। दूसरा, यम दीपम का भी इस दिन विशेष महत्व है। तो भगवान यमराज से हमारे घर की गृहिणियाँ, हमारी कन्याएं ये कामनाएं करती हैं कि यम देवता हमारे कोई भी अकाल मृत्यु इस घर में न हो और आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो घर के बाहर एक 4-मुखी दीपक जलता है, वो शाम को 6:06 से 7:23 तक आप जला सकते हैं। तो यम दीपम का भी विशेष महत्व है। तो ये तो थी धनतेरस की महत्वता जो आपको समझ में आ गई होगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब हम आते हैं नरक चतुर्दशी पे। ठीक है, जैसा कि आपने प्रश्न किया, लेकिन इसको और भी नामों से जाना जाता है। इसको रूप चौदस भी कहा जाता है और इसको काली चौदस भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। तो काली चौदस और नरक चतुर्दशी में डिफरेंस है। काली चौदस माँ काली की पूजा होती है इस दिन, तंत्र साधना काफ़ी होती है, और
इस को चतुर्दशी व्याप्त रात्रि हो उस दिन ही काली चौदस मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी प्रातःकाल उसका विशेष महत्व है। तो नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। कहीं कहीं पे इसको रूप चौदस भी कहा जाता है, जो अपना रूप निखारते हैं। नरक चतुर्दशी को अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व है, यानी कि प्रातःकाल जल्दी उठकर तिल के तेल से अपनी शरीर का मालिश करना और तत्पश्चात धूप सेकना, ये इसका विशेष महत्व नरक चतुर्दशी का आता है, जो बहुत कम लोग इसको जानते हैं। और रूप निखारना यानी कि रूप चौदस का भी विशेष महत्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप इस नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस का भी आप डिफरेंस समझ गए होंगे। क्या लक्ष्मी पूजन इन दोनों तिथियों के बाद ही मनाई जाती है? देखिए, लक्ष्मी पूजन धनतेरस को भी किया जाता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ जी, है ना। तो उसमें भी प्रदोष काल और वृषभ लग्न, निशिथा काल और सिंह लग्न, इन तीनों को आप मुहूर्त के रूप में ले सकते हैं। तो उस दिन भी लक्ष्मी पूजन होता है, प्लस नरक चतुर्दशी को भी। तो इस बार नरक चतुर्दशी भी 20 तारीख को ही पड़ रही है। तो 20 तारीख को नरक चतुर्दशी प्रातः में रहेगी और उसका विशेष महत्व रहेगा। अभ्यंग स्नान 20 तारीख को आपको प्रातःकाल को तेल यानी कि तिल के तेल या सरसों के तेल से आप मालिश कर सकते हैं और धूप सेवन करें, उससे आपको आरोग्यता मिलेगी। तो इसका विशेष महत्व है। साय को मैंने जैसा आपको बताया अमावस्या लग जाएगी, तो आप उस दिन निश्चित तौर पे दिवाली मनाएं, दीपोत्सव मनाएं और माता लक्ष्मी की आराधना करें। और अब जैसे आपने मुझसे पूछा भगवान महावीर का दीपावली उत्सव से क्या नाता है। भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उन्होंने बिहार में दिवाली के दिन निर्वाण प्राप्त किया था, आध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया था और केवल ज्ञानी स्वरूप में उन्होंने अपने आप को प्राप्त किया। और इसीलिए जैन धर्म में इसका विशेष महत्व है। और इस उपलक्ष्य में वह अंधकार रूपी जो अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित करते हैं और भगवान महावीर का स्मरण करते हैं। उनका आशीर्वाद वो इस दिन पे प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए सभी जैनी बंधु भाई दिवाली के दिन, निर्वाण महोत्सव के दिन भगवान महावीर के सामने एक लड्डू को भेंट करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी एक बहुत पौराणिक परंपराएं रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे। और इसीलिए दीपोत्सव का, जैसे कि मैंने जैन धर्म का बताया, उसी तरह से सिख धर्म में भी छठवें गुरु हरगोविंद सिंह जी को ग्वालियर में उनका बंदी छोड़ो दिवस भी मनाया जाता है। उस दिन औरंगजेब ने उनको छोड़ा था ग्वालियर से और वो अमृतसर पधारे थे दिवाली के रोज, और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे पधारे और सिख भाई हमारे उसका उत्सव रूप में मनाते हैं, दीपदान करते हैं। तो भाई दूज पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट दिन तो रक्षाबंधन पे तो बहनों का विशेष महत्व। जी बिल्कुल। तो उसी तरह से भाई दूज भी हमारे परिवार के हर अंग को सनातन धर्म साथ लेके चलता है। तो भाई दूज पे भाई की विशेष महत्वता। इस दिन कहा जाता है कि जो भी भाई और जो भी बहन अपने भाई को अपने घर पे बुलाकर भोजन कराती है, तो उससे भाई को आरोग्यता मिलती है, लंबी आयु मिलती है, और यही इसकी महत्वता है। और इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के पास मिलने गए थे और यमुना ने उनका आरती उतारी, उनका पूजन किया, उनकी आवभगत की और अपने हाथ से पकवान बना के यमराज को खिलाए। और तब से यम द्वितीया, इसको यम बीज भी कहा जाता है, भाई दूज भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर आपने हमें पूरा समझाया इस बात को। रावल साहब, मेरा एक विशेष प्रश्न और विशेष जिज्ञासा इस बात की है कि क्या दिवाली से लेकर के लाभ पांचम तक दीपोत्सव मनाना चाहिए या दीपों को प्रज्वलित करना चाहिए? और इसके आगे मैं आपसे कनेक्टिविटी और चाहूँगा कि क्या दीपों की वही मान्यता है जो हम भगवान की आरती उतारते समय जो मान्यता हमारे मन में रहती है, नेगेटिव एनर्जी बर्न करने वाली बात को लेकर के जो जिज्ञासा है, उस पर आप थोड़ा सा विस्तृत समझाइए हमें। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और हमारे दर्शकों के लिए भी ये बहुत ही विशेष जानकारी होगी कि दीपोत्सव लाभ पांचम ही होना चाहिए या उससे आगे भी हो सकता है। तो जैसे ही दीपावली ख़त्म होती है
कार्तिक मास लग जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उत्थान यानी कि देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं जी। और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली भी बोला जाता है, यानी कि देवताओं की दिवाली। और तब तक हम दीपदान करें, इसका विशेष महत्व है। आप तब तक भी दीपदान कर सकते हैं और ये दीप आप मंदिर में करें, अपने घर पे करें, इनका विशेष महत्व होता है। ये नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। और मनीष जी, जो आपने पूछा कि आरती का और दीपक जलाते हैं और आरती करते हैं तो इसका क्या महत्व होता है, तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब युद्ध से कोई भी हमारे राजपूत भाई जब युद्ध से आते थे तो उनकी आरती उतारी जाते वक्त आरती उतारी जाती थी और आते वक्त भी उनकी आरती उतारी जाती थी। और उसी तरह से हमारे कोई घर का प्रिय आता है, मेहमान आते हैं, तो यही परंपरा हमारे यहाँ आज भी है कि हम उनकी आरती उतारते हैं। यानी कि जब जाते वक्त अगर आरती उतार रहे हैं तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज करके उनको बाहर भेजा जाता है ताकि वो अपने कार्य में सफलता दक्षतापूर्ण प्राप्त करें। और जब वे घर पधारते हैं, विजयी होकर पधारते हैं, तो भी उनकी आरती इसीलिए उतारी जाती है कि उनके साथ अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आ रही हो तो वहाँ द्वार पे ही छूट जाए और उनको पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम वेलकम कर रहे हैं, अपना रहे हैं, उन मेहमानों को भी हम अपना रहे हैं। और यही हमारे अतिथि की जब हम आरती उतारते हैं तो इसी मंशा के साथ, और यही इसका महत्व होता है। आशा करता हूँ आपकी जिज्ञासा को कुछ शांत किया। एक जिज्ञासा और आ गई आपके इस तरह से अच्छे समझाइश के कारण कि जैसे हम आरती उतारने के बाद हम आरती स्वयं के ऊपर लेते हैं, तो क्या दीपों को जलाने के बाद भी दीप की जो ज्वाला है उसको भी अपन अपने ऊपर ले सकते हैं? तो जब हम आरती अपने ऊपर कब लेते हैं? जब हम भगवान की आरती कर रहे होते हैं, है ना, तभी हम उसको अपने ऊपर, यानी कि वो प्रसाद स्वरूप में हम ले रहे हैं। पहले भगवान को आरती उतारी, फिर भगवान को ही उस ऊर्जा को सौंपा और तत्पश्चात उस ऊर्जा को अपने ऊपर लिया। और जब नॉर्मल दीपदान करते हैं तो उसकी संख्या ज़्यादा होती है ना, तो वो ज़्यादा संख्या के रूप में होते हैं और उनको हम नहीं लेते हैं। तो जब हम भगवान की आरती करते हैं तभी हम उसको, उस ऊर्जा को अपने ऊपर लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं। तो ये आध्यात्मिक बातें हैं और ये अध्यात्म में आने से ही इनकी योग्यता पता चलती है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कोई भी पर्व आता है तो कुछ परिवारों में कुछ नासमझी के कारण जो एक त्रुटियां हो जाती है, इससे हमें नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा हमें दिवाली पर्व पर ही आप थोड़ा सा समझाइए कि हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए या किन किन तरीकों को अपने को यूज़ करना चाहिए जिससे कि कोई गलतियाँ और कोई त्रुटि ना हो। बहुत ही सुंदर प्रश्न, और ये हमारे जिज्ञासु दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि दिवाली के दिन क्या क्या त्रुटियां ना करें जिससे माता लक्ष्मी क्रुद्ध हो और हमारे घर पे आने से रह जाएं। तो सबसे पहली बात जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, स्वच्छता। माँ लक्ष्मी वहीं आएंगी जहाँ पे स्वच्छता होगी, तो हमारा घर स्वच्छ और सुंदर लगे, पूरा तैयार लगे, ये हमको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, अपने से बड़ों का सम्मान, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, और घर में उस दिन गुस्सा किसी पे नहीं करना, प्रसन्न चित्त रहना, और जहाँ तक हो सके माता लक्ष्मी की आराधना करना, ये अवश्य करें। उस दिन गुस्सा न करें, उस दिन घर को एकदम शुचिता मेंटेन करके रखें, गंदगी न रखें, ये विशेष ध्यान रखना। और अगर इसका विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो कुछ हमारे साधक होंगे, अमावस्या के रोज सबसे मेन ये रात्रि मानी जाती है। कुछ 4 रात्रियां हैं जिनमें से एक ये रात्रि है, इसका विशेष महत्व है साधकों के लिए। इस दिन आप कोई भी कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र बनाते हैं तो उसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं इस दिन। तो ये सब इसका महत्व है। तो कोई आप विशेष मंत्र हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दिवाली के दिन ये विशेष मंत्र का जाप करने से समृद्धि और खुशहाली आती है, और उसकी क्या विधि रहती है? सबसे अच्छा तो अगर आपका कोई गुरु मंत्र हो जो आपके पास हो, तो इस रात्रि को अगर आप करेंगे तो उसकी सिद्धि बढ़ेगी, उसका फल बढ़ेगा। तो कोई भी आपने अगर गुरु मंत्र लिया है तो वो आप ले सकते हैं, अथवा इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए सबसे बढ़िया
सिर्फ बीज मंत्र है, वो है श्रीम। श्रीम मंत्र का आप जाप करें दीपक प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी के सामने, और श्रीम मंत्र का जाप करें, जितना कर सकें अधिक संख्या में करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा श्री सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होगी। ये बहुत ही छोटे मैंने आपको उपाय, सरल उपाय बताएं, छोटे तो नहीं है, बहुत बड़े उपाय हैं और किंतु बहुत सरल हैं, ये हमारे दर्शक भी आसानी से कर पाएंगे। तो क्या ये जो मंत्र जाप करेंगे इसका कोई विशेष समय या विशेष कोई विधि है या कोई विशेष दिशा में बैठ के ही करना है? देखिए, सबसे पहली चीज पूरी रात्रि का महत्व है। तो इस दिन अगर हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमको कहते थे इस रात को सोना नहीं चाहिए, राति जगह करना चाहिए, अगर जी, आपको बिल्कुल। याद है। तो राति जगह करने का ही महत्व यह है कि उस रात को जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल रही है, एस्ट्रोनॉमिकल पावर्स मिल रहे हैं, वो हमको सबसे ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं, और इसीलिए उस रात्रि का विशेष महत्व है। रात भर जगें और माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनका जप करें, उनकी श्री सूक्त का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की स्तुति करें। यही पूरी रात्रि को आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर उनका लाभ प्राप्त अवश्य होगा। आपने अभी जो इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है, तो मेरे मन में एक प्रश्न और उठ गया है कि जो धनतेरस के दिन जो खरीदारी की जाती है उसकी क्या महत्वता है? धनतेरस को खरीदारी करने के कुछ हैं आइटम्स जिनकी आप खरीदारी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला, कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन बर्तन खरीदने चाहिए और बर्तन खरीदने जाते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है घर में बर्तन खरीदने से समृद्धि आती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस दिन स्वर्ण और चांदी का क्रय करना चाहिए, इसकी विशेष महत्ता है, धन प्राप्ति इससे होती है। दूसरा, अगर ये सब हो गया तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रत्न भी खरीदने चाहिए, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन रत्न भी खरीदे जाते हैं, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उसमें जो कलश स्थापित किया जाता है, उस कलश में पंचरत्न का विशेष महत्व है, और उन पंचरत्न को इसी दिन धनतेरस के रोज खरीद के आप माता लक्ष्मी की आराधना के लिए उस कलश में आप स्थापित करेंगे तो विशेष महत्व है। पांचों रत्न, जो मेन रत्न हैं, वो माणिक है, पुखराज है, पन्ना है, नीलम है और हीरा है। तो ये 5 रत्न उस दिन अवश्य खरीदने चाहिए। तो ये जो आपने सोने, चांदी और रत्नों के बारे में आपने जो जानकारी अभी प्रदान करी है, तो क्या उसका कोई विशेष मुहूर्त है या उसको कभी भी धारण किया जा सकता है? धनतेरस पूरा ही दिन विशेष है, आप उस पूरे दिन अपनी खरीदारी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में आप खरीदारी करें, दोपहर 12, सवा 12 बजे के आसपास आप उसको ला सकते हैं। तो क्या धनतेरस के दिन खरीदा हुआ कोई भी सामान क्या एक विशेष महत्व या विशेष प्रभाव देता है अपने जीवन पे? बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। धनतेरस के दिन किया गया और दिवाली के दिन किया गया कोई भी उपाय हमारे को विशेष महत्व देता है। तेरस को स्पेशली अगर हम कोई भी विशेष वस्तु लाते हैं, जैसे बर्तन हो गए, कोई इलेक्ट्रिक आइटम हो गए, या धातु हो गया जैसे स्वर्ण या रजत, अथवा रत्न भी हो गए, तो उनका विशेष फल प्राप्त होता है। वो हमको बहुत लंबे समय तक हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस धनतेरस को खरीदा गया सामान आपको विशेष फलदायी होता है। कितनी बार हम ऐसे आड़े तिरछे दिन ले आते हैं और उस सामान से हमको नुकसान होता है, तो इस पर्टिकुलर दिन लाया गया सामान हमको विशेष फल प्राप्त कराता है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा खरीदारी भी इसी दिन। तो मनीष जी, जैसा कि आप मेरे को बिल्कुल तह तक जाके पूछ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, तो अब ये बारी मेरी है कि मैं भी आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। जी बताएं। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिवाली के रोज पंच रत्न अवश्य लेने चाहिए, और हमारे कितने जो दर्शक हैं वो भी इस बात को मानेंगे और वो लेने आएंगे। पर रत्नों में अब ये 5 रत्न लेने जाएंगे तो कोई 200 रुपये में भी 5 को दे देता है, जबकि जो ओरिजिनल रत्न होते हैं उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमारे दर्शक कहाँ जाएं, कैसे समझें कि ये रत्न सही हैं, ताकि उनको माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा प्राप्त हो। तो इस पे थोड़ा, चूँकि आप इसके उत्तराधिकारी हैं, आप वो उतनी डिग्रीज आपके पास हैं, तो आप हमको इस बारे में अवश्य बताएं।
बिल्कुल रावल साहब, आपने एकदम सही और सटीक प्रश्न पूछा है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है कि किस तरह का रत्न लिया जाना चाहिए और कहाँ से लिया जाना चाहिए। तो मेरा सभी साथियों से यही निवेदन है कि आप कभी भी जेमस्टोन्स परचेज़ करें तो इंटरनेशनल लेबोरेटरीज़, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लेबोरेटरीज़ या ISO सर्टिफाइड लेबोरेटरीज़ के ही रत्न खरीदें, ताकि आपके साथ कोई छलावा ना हो और आप तक ओरिजिनल नेचुरल जेमस्टोन पहुँचें। क्योंकि ओरिजिनल नेचुरल जेमस्टोन ही आपको असर करेंगे। ट्रीटमेंट किए हुए सिंथेटिक जेमस्टोन्स और लैब-ग्रोन जेमस्टोन्स में ऊर्जा नहीं होती है, वो आपको कभी भी असर नहीं करेंगे। तो आप पूरी कोशिश करके ऑथोराइज्ड लेबोरेटरीज़ के ही रत्न परचेज़ करें और अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस लाएं। आगे और भी जो जानकारी लेबोरेटरीज़ के बारे में या रत्न खरीदने के बारे में है, तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में उसके सारे लिंक दे दूंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए और आप दिवाली के शुभ अवसर पर आप परचेज़ कर सकें। तो मनीष जी, मेरी एक जिज्ञासा और जागृत हुई है इससे कि रत्नों का विशेष महत्व, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, ज्योतिष और वास्तु में माना जाता है। इसके अलावा भी और कोई महत्व है? कृपया इस पे कुछ प्रकाश डालिए। राहुल साहब, रत्नों की जो दुनिया है वो इस पृथ्वी पे सबसे पुराना धंधा ही रत्नों से होता था। जेमस्टोन्स का कलेक्शन एक बहुत लेगेसी से भी आता है। सिर्फ जेमस्टोन का कलेक्शन भी अपने को एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। ज़रूरी नहीं कि रत्नों को धारण ही करें। आप अच्छे रत्नों का उपयोग करके अपने घर पे, अपने व्यापार स्थान पे रखें, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे भी हमारे बहुत सारे तकलीफ़ें, बहुत दुख दूर हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे ज्योतिष विद्या या अंक विद्या में या वास्तु विद्या में ही इसका उपयोग करें। इसका महत्वपूर्ण जो रिज़ल्ट्स जिन पुराने लोगों ने लिए हैं, राजा हो गए, महाराजा हो गए, और अभी के ज़माने में स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जितने भी सफल लोग हैं, सभी लोग के आप हाथों में, अपने घरों में, अपने व्यापार स्थान पे जेमस्टोन्स का भरपूर उपयोग आप देख सकते हैं। पहले सिर्फ रत्न में, जब भी रत्न का नाम आता था तो सिर्फ हीरा ही नज़र आता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हीरे के अलावा भी बहुत दुर्लभ रत्न हैं, येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, एमरल्ड्स, ये बहुत अच्छे रूबीज़, ये बहुत ऐसे प्रीशियस रत्न हैं जिनको यूज़ करके, जिनकी ज्वेलरी बना करके लोग रूटीन में पहनना पसंद करते हैं। ये आज के टाइम पे एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। आजकल आप जितने भी आप सफल लोग देखेंगे, उनके हाथों में, उनके गले में, उनके कान में, हर जगह आप उन दुर्लभ रत्नों का उपयोग देख सकते हैं। तो मनीष जी, बहुत ही सुंदर विवरण आपने दिया कि रत्नों का और क्या प्रयोग हो सकता है, और ये दर्शक जान के अति प्रसन्न होंगे। और बहुत ही सुंदर जानकारी, और जैसा कि आपने बताया कि आगे पॉडकास्ट में और विस्तार रूप से आप इसके बारे में विवरण देंगे, तो दर्शक उसको बड़ी जिज्ञासा से उसका वेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ साहब आपका। दिवाली के ऊपर आपने जो पूरा विस्तृत जानकारी हम तक पहुंचाई है, वो बहुत ही अच्छी जानकारी पहुंचाई है, और आपकी दिवाली शुभ हो। इसी मंगल आशय के साथ सभी को शुभ दीपावली, और हम नए पॉडकास्ट में जल्दी से जल्दी आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं पंडित जयंत रावल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको माँ लक्ष्मी की अनुकंपा आप पर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।